दोस्तों, मैं शफ़ीक अहमद ख़ान हेल्दी टॉक्स में आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर की पेशेंट आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि हमारे आबादी के 1/3 लोग आज के डेट में ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं। ऐसे में मैं आज मिलाने वाला हूँ आप लोगों से डॉक्टर उमेश कोहली, जो कि HOD ऑफ द कार्डियक डिपार्टमेंट, एंड राइट नाउ ही इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ब्लड प्रेशर। और ख़ास तौर पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है, ऐसे सिचुएशंस में मेंटेन करना बहुत दिक्कत होती है और इसमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें डॉक्टर साहब बताने वाले हैं डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कोहली एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियक डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि शफीक भाई ने कहा कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे देश में अब लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले हम कहते थे हाइपरटेंशन जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो बाहर के देशों में होती है, वह इंडिया में कम होती है, बट अब जो है इसकी मात्रा जो है इंडिया में बहुत बढ़ती जा रही है। कैसे हमें अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना है और उसके लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं, वो मैं सारा आपको थोड़ा आज ब्रीफली बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इनफैक्ट जो होता है कि बहुत ही कॉमनली डिटेक्ट नहीं हो पाता। बहुत टाइम में ऐसे होता है कि आप किसी के पास गए हो पेशेंट को लेके, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरा भी ब्लड प्रेशर चेक कर दो, तो उसने चेक किया तो देखा ब्लड प्रेशर आपका तो 150, लेकिन वो आप तो कहते हो कि मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ब्लड प्रेशर तो मेरे को नहीं है। तो ये ज़्यादातर एक्सीडेंटली, जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है। और जो एक कॉमन बिलीफ है या कॉमन राय है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इंसान के सर में दर्द होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बट वो सिम्टम्स मैं कहता हूँ कि 10 से 20% लोगों से 10 से 20% लोगों में ही ये सिम्टम मिलते हैं जिनका हाई बीपी होता है, जिनको हेडेक और वो अच्छी बात है, उससे कम से कम हम डिटेक्ट तो कर लेते हैं। 70 to 80% केसेस में ब्लड प्रेशर रूटीनली डिटेक्ट हो जाता है। आप किसी और प्रॉब्लम के पास लेके जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो ज़्यादा है। तो हाई ब्लड प्रेशर मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करता है, आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, किडनी ख़राब होने के लिए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही कॉमनली अब बढ़ती जा रही है, और उसे कंट्रोल करना अगर हम चाहें तो प्रॉपर लाइफस्टाइल और मेडिसिन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर है, ऐसे ब्लड प्रेशर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये अगर हम अपना खान पान और अपना जिसे कहते हैं एक्सरसाइज की जो वो है प्रॉपर रखें, तो हम ब्लड प्रेशर को आराम से कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या उपाय हमें करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज, वॉकिंग में कहूँगा आप कुछ नहीं तो आधा घंटा मोस्ट डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे से 40 मिनट्स की आप वॉक, साइकिलिंग या एक्सरसाइज करें तो आप बहुत अच्छा है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाई के भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, नमक की मात्रा जो है आप 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी है, उसको अपने को कम करके रखना है। और तीसरी चीज़, डॉक्टर के अनुसार जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं वो आप समय समय पे लेते रहें और अपना समय समय पे ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। बहुत सारे लोगों की ये बिलीफ होती है कि मैंने दवाई ली, मेरा ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल आ गया, अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही लोग इमरजेंसी में कई बार हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज लेके पहुंचते हैं, हार्ट अटैक लेके पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने परवाह करी नहीं, उन्होंने को लगा कि मेरे को दवाई मैंने खा के मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये बीमारी, ये इसे हम इस बीमारी को डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको हम ऑर्डर में कर सकते हैं विद ड्यू प्रिकॉशंस, जैसे कि अपना नियमित डाइट और दवाइयाँ का बाद। अगर हम ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो हम जो इसके नुकसान है हार्ट पे या ब्रेन पे, उस सब से हम बच सकते हैं। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त और मेरी यही सबसे गुजारिश रहेगी कि आप अपना ब्लड प्रेशर, हर इंसान को आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स ब्लड प्रेशर बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। और उसको कोशिश करके, सिंपल है कि लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखें। अगर आप में मोटापा है तो अपना वेट को नियंत्रण में रखें, एक्सरसाइज करें,
खाने में जो नमक थोड़ा हल्का रखें, चिकनाई की मात्रा कम रखें, मीठा कम खाएं, ये सब चीज़ें जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करेंगे तो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को फ्लूइड्स ज़्यादा लेना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ऐसे लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उन्हें हम कहते हैं कि सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनका बीपी कम की तरफ रहता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को सॉल्ट कम लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर वाले को हम कहते हैं कि सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ले और पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ाए ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर आए। और एक्यूट स्टेज में अगर बीपी बहुत कम हो गया तो हम कहते हैं कि आप कॉफ़ी ले लें या लेमन वाटर ले लें या चाय ले लें, ऐसी चीज़ करके इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो उसके लिए थोड़ी सी मेडिकेशंस हैं जो कहते हैं कि तब हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं जब इन सब चीज़ों से भी इंसान का ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अपनी जो जीवन की प्रक्रिया है, जैसे लाइफस्टाइल है, उसे अच्छा रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और हम इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एज फैक्टर होता है ऐसा कुछ कि कम एज जैसे वालों को? कि कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है 40-45 साल के बाद जैसे उम्र बढ़ती है तब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन है। ओके। तो बट लेकिन यंग पेशेंट में भी हो जाता है जिनके खासकर फैमिली में ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, जिनको हेरिडिटरी जिसे हम कहते हैं हो तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर ये जानकारी के लिए, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई बातें सुन करके आपकी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों से ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की जानकारी मिल गई है और इसका अपना अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.